बुंदेलखंड को महोबा जिला और महोबा जिला में एक थाना है महोबकंठ। यही महोबकंठ थाने में तैनात एक दरोगा जी एक गांव में पहुंचत हैं और गांव के एक लड़का के बाल पकड़ के उनके संगे लात जूता की शुरू कर देते हैं। जो स्पीड से दरोगा जी के हाथ पांव चल रहे हैं उसे डबल स्पीड से दरोगा जी की जुबान भी चल रही है। पतली से थे जो वहाँ पहने हैं इससे पतली थी माकर भड़किया के होता शरीर के। लेकिन दरोगा जी को एक्शन मोड अब जो वायरल हो गया है। दरोगा जी की 1 मिनट 2 सेकंड की जब वीडियो वायरल हो गई है, दरोगा जी की वीडियो को डाउनलोड कर करके लोग पोस्ट कर रहे हैं। नीचे कमेंट में पब्लिक दरोगा जी को खूब रगड़ रही है। रगड़ तो महोबा के कप्तान साहब ने भी इन दरोगा जी को दो है, अब इनको लाइन हाजिर कर दो को है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी के आगे की पीछे की भी कहानी जा भी है कि जो युवक दरोगा जी के पास पहुंचो तो शिकायत लेके पहुंचो तो यही के संगे के आरोप के मुताबिक मारपिटाई करी गई थी, लूट करी गई थी। लेकिन इसके बाद आखिर ऐसा का भाव जी के बाद दरोगा जी ने खुद की मुंडी पकड़ के के संगे लात जूता की शुरू कर दी। जिसकी हमने FIR की थी उन्हीं के सामने गाली गलौज करने लगे, भद्दी गाली देने लगे और उन्हीं के सामने हमको पीटा गया है, बेइज्जत किया गया है गांव वालों के सामने। रामलखन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामलखन ने जो बुंदेली वार्ता को बताई वह कहानी कछु इस प्रकार की है कि महोबकंठ थाने में एक गांव है उमरई गांव से बीती 10 तारीख को यही महीना की यानी कि 10 मई को महोबकंठ थाने में 2 शिकायतें पहुंचती। एक शिकायत एक महिला की तरफ से शिकायत है। शिकायत में महिला की बिटिया को जिक्र है। ई वजह से ई परिवार को खुलासा तो हम नहीं करें, आप लोगों को नाम तो नहीं बता पाएँ कैसे ई में कौन परिवार की इज्जत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन कहानी पूरी बता दें। शुरुआत तई से करें। दोपहरिया में महोबकंठ थाने में एक महिला अपने बेटा के संगे पहुँचत हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते। वह कहानी कछु इस प्रकार की थी कि करीब 2-3 साल पहले गाँव को एक लड़का उनकी बिटिया को घर में अकेलो समझ के घर में घुस गो। बिटिया ने शोर मचाओ तो जो भग गो, लेकिन जो युवक जो लड़का गाँव को हतो ई वजह से जल्दी यही पतो चल गो तो बिटिया के घर वालन ने लड़का के घर वालन कहते उल्हानो दो तो लड़का को घर वाले या लड़का के जो पिता हैं वे शरणागत भय तो गांव गाड़ी को मामला समझ के ई मामले को गांव में रफा दफा कर दो को। लेकिन अबे भी जो लड़का बाज नहीं आओ, बताई जा रही है कि वो बिटिया की शादी हो गई। शादी के होवे के बावजूद जो उनके ससुराल में बिटिया के नंबर पे फ़ोन कर देते। बीती बताई जा रही है 10 तारीख के पहले भी फ़ोन करोगो, अब की बार बिटिया ने नहीं, बिटिया के पति ने वो फ़ोन उठाओ तो बिटिया के जो पति हैं उनको शक भी गहरा गो कि ऐसा तो नहीं है कि तुम उनकी पत्नी को कहूँ और चक्कर चल रहा हो। पूछी गई का मामला है तो उन्हें बताई गांव को एक लड़का है जो अक्सर फ़ोन करत है, फ़ोन पे परेशान करत है, उल्टी सीधी बातें करत है। सब पति को शक और गहरा गो। पति ने ससुराल में फ़ोन करो, अपने ससुराल में यानी कि बिटिया के घर है उमरई फ़ोन करो। बताई गई कि बिटिया को लोआ ले जाओ, मामला बिगड़ गो, एक घर टूटवे वालो हतो। तो बिटिया की माँ अपने मोड़ा को लेके महोबकंठ थाने पहुँची थी दोपहरिया। जब पूरी कहानी बताई, चूँकि जो उमरई है वो महोबकंठ थाने के रामबाबू दरोगा के हल्का में पड़त है, तो रामबाबू दरोगा जी को इस मामले की जांच सौंपी गई। जो युवक पे आरोप हते युवक को लड़का को महोबकंठ थाने की पुलिस तलाश रही थी। इसकी जानकारी युवक को लगी। युवक घरे आओ बाइक से आ रहा हो तो बताई जा रही है कि एक मनोज बनकर हैं, उनकी गाँव में दुकान है, दुकान के पास खड़े लड़की के भैया को बाइक से टक्कर मार दी गई। टक्कर मारने के बाद बताई जा रही है कि मार पिटाई तक बही। मार पिटाई के बाद जो युवक जी पे आरोप थे वो महोबकंठ थाने पहुँचो। 7:30 बजे के बाद इन्हें दरोगा रामबाबू यादव मिले। दरोगा रामबाबू यादव को बताई गई कि हमारे संगे मार पिटाई भई है, गाँव के फलाने लोगों ने मार पिटाई करी है। एक बाप ने अपने मोड़ा के संगे और भैया के संगे हमारी कुटाई कर दी है। ना सिर्फ कुटाई करी है बल्कि सोने की जंजीर भी गले से खींच ली है, यानी कि मार पिटाई के संगे संगे लूट को भी मामला बताओ। रामबाबू दरोगा जी सीधे वो गांव में पहुँचे उमरई। कैसे उन्हें तो जो पता हतो कि ये उमरई की एक और शिकायत है जिसकी हमें जांच करने हैं, तो उन्होंने सोची काय नहीं एक संगे ये लड़का की बात की भी जांच हो जाए और एक संगे जो महिला आई थी कछु घंटा पहले उसकी शिकायत की भी जाँच हो जाए।
लड़का के संगे दरोगा जी गांव पहुंचे, लेकिन दरोगा जी उ घर के द्वारे खड़े हो गए जिते से कछु घंटा पहले वह महिला शिकायत लेके आई। और दरोगा जी को जब पतो चलो कि जो लड़का बॉय है जी के ऊपर करीब 2-2.5 घंटा पहले एक महिला ने आके शिकायत करी और आरोप लगाई कि जो लड़का उनकी बिटिया को घर बर्बाद कर रहा है। दरोगा जी ने फिर आओ देखो ना ताओ मुंडी पकड़ी और ई के बाद मार पिटाई शुरू कर दी। दरोगा जी भी तैस में आ गए थे, कैसे दरोगा जी को लगाई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो कौन की बिटिया को परेशान कर रहा है, उनको घर तोड़वा रहा है, ऊपर से हमें आके बता रहा है कि मार पिटाई हो गई, लूट हो गई, सोने की जंजीर छुड़ा ली है। आप अगर ये वायरल वीडियो में शब्दन को स्पष्टता से सुनो तो आपको भी पतो चल जाए कि दरोगा जी मार कुटाई के संगे संगे जो जुबान चला रहे हैं और जुबान में जो पुलिसिया भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा कछु और तथ्यन को भी जिक्र करो जा रहा है। ये वीडियो को हमने भी बड़े गौर से सुनी, आप भी ये पूरी कहानी की सुनने के बाद इसको गौर से सुनिए। मार कुटाई के बाद कही जा रही है कि दरोगा जी ने ये आरोपी युवक या पीड़ित युवक कह लो इसको पकड़ो, थाने ले गए, रात भर महबूबगंज थाने में बैठा रहो, सुबह शांति भंग के मामले में चालान कर दोगे। अब बताई जा रही है कि घटना के बाद सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल होगा तो, लेकिन आज जो 1 मिनट 2 सेकंड को वीडियो के तुम से वायरल होगा, वीडियो वायरल होगा तो अब दरोगा जी को एक्शन मोड सबके सामने आ गो और एक्शन मोड देखते नहीं मीडिया पे धड़ाधड़ पोस्टें शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे भी खूब जो मामला महोबा में चर्चा को विषय बनो है। महोबा के कप्तान साहब शशांक सिंह के पास जब जो मामला पहुंचो तो उनने तुरंत कार्रवाई करत वह दरोगा को लाइन हाजिर कर दो। अब दरोगा ने जो कछु भी करो है वर्दी पहन के कौनू की भी मारपिटाई करबो, कौनू के संगे भी गाली गलौज करबो, गलत है, गलत नहीं ज़्यादा गलत है। और ऐसे में गलत और ज़्यादा हो जाते हैं जब आप खाकी वर्दी पहने हो, आपके ऊपर जांच की जिम्मेदारी हो, कोनो भी जांच अधिकारी इस प्रकार को कृत्य नहीं कर सकते। लेकिन दरोगा जी ने ऐसा कर दो, दरोगा जी गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब ये पूरी कहानी के सुनने के बाद आपको नज़रिया का है, आपका क्या ये पूरे घटनाक्रम के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। और कछु हमारे सवाल हैं उनके जवाब भी दे दियो। का कोनो भी व्यक्ति कोनो की भी बिटिया को घर तोड़ सकत है और फिर उनकी जब शिकायत करी जाए तो लूट को वही के परिवार के ऊपर आरोप लगा सकत है, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन का जो ठीक है नैतिक आधार पर कई को सही मानो जा सकत है। एक बार अगर थराई विनती के बाद कोनो परिवार ने आपको छोड़ दो है, बख्श दो है, कार्रवाई नहीं करी, पुलिस में शिकायत नहीं करी, तो का आप इस प्रकार को काम करो। हालांकि बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में एक पक्ष से नहीं 2-2 पक्षन से बात करी, पूरा निचोड़ निकालो। बुंदेली वार्ता में ने ये पूरे घटनाक्रम में आरोपी युवक से भी बात करी। हालांकि उसे वार्तालाप नहीं हो पाई, लेकिन उनको एक बयान है, जब उन्हें जो बयान दो वो बयान भी आप सुन लियो। दरोगा जी को वो वीडियो भी आपको हम दिखा दे हैं, उनके बारे में भी आप अपनी पूरी टिप्पणी रख दियो। देखिए सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसकी हमने FIR की थी उन्हीं के सामने ये गाली गलौज करने लगे, भद्दी भद्दी गाली देने लगे और उन्हीं के सामने हमको पीटा गया है, बेइज्जत किया गया है गांव वालों के सामने। फिर वो वहाँ से ले गए थाना महबूबगंज, तो वहाँ हमको रात भर लॉकअप में रखा। फिर जब घर वालों को बताया कि 20,000 रुपया लाइए हमको, नहीं तो हम पट्टा मारेंगे, इसको बहुत पीटेंगे। जब हमारे घर वालों ने फिर 5,000 जैसे तैसे 5,000 रुपये दिए, तो इसने रात भर रख के लॉकअप में रखा और सुबह चालान कर दिया गया, कोलपहाड़ भेज दिया गया। वहाँ से फिर हमने जमानत कराई, घर आए।